मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अपराधी लोग हमारे साथ समाज में रहने के लायक नहीं होते हैं, इसलिए उनके लिए खास जगह बनाई गई है और वो जगह एक बड़ी सी रेगिस्तान के बीच में मौजूद है। अब जो लोग किसी अपराध के लिए यहाँ पर आते हैं उन्हें बैड बैचर्स कहा जाता है और प्रत्येक कैदी को अपनी आइडेंटिटी के लिए एक सेपरेट कोड दे दिया जाता है। इस एरिया में कैदियों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप नॉर्मल इंसानों का होता है जिसे कम्फर्ट ग्रुप कहते हैं और दूसरा नरभक्षी इंसानों का। अब यहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें कुछ पुलिस ऑफिसर एक लड़की को लाते हैं और उसे इस जेल में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल यहाँ पर फिलहाल 5000 से ज्यादा कैदी रह रहे हैं और वो सब भाग ना पाए, इसके लिए इस एरिया के चारों ओर स्टील की बहुत बड़ी दीवार होती है। अब जो लड़की यहाँ पर नई आई है उसका नाम अर्लेन होता है। वो यहाँ से आगे निकलती है तब उसे एक नोटिस बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि इससे आगे का एरिया अमेरिका के हिस्से में नहीं आता है और इस एरिया में किसी भी इंसान के साथ जो भी होता है उसकी जिम्मेवारी अमेरिका पुलिस की नहीं होगी। अब हम अर्लेन के पास एक पेज देखते हैं जिस पर लिखा होता है फाइंड द ड्रीम फाइंड द कंफर्ट। इस लाइन में कंफर्ट वो जगह होती है जहाँ पर सभी बैड बैचर्स रहते हैं। अब अर्लेन आगे की ओर निकल जाती है जहाँ पर उसे एक कार दिखाई देती है जो कि पूरी तरह से खराब होती है। अब अर्लेन कुछ देर आराम करने के लिए उसमें बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि गाड़ी उसकी ओर आ रही होती है, लेकिन जब अर्नेल को इसके बारे में पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और वो देखती है कि उसे दो लड़कियां किडनैप करके यहाँ पर लाई हैं, जिनमें से एक अब उसके पास आती है और उसका हाथ काटने लगती है और बाद में उसका एक पैर भी काट देती है। दरअसल ये औरतें नरभक्षी ग्रुप की कैदी होती हैं। इन्हें रेगिस्तान में कुछ खाने को नहीं मिलता है, इसलिए वो सभी इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं। इन कैनिबल की एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है जो सभी मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे हाथ पैर कटे हुए लोग होते हैं जिनको इन कैनिबल्स ने बंदी बना लिया है। जब भी उन्हें भूख लगती है वो उन्हीं प्रिजनर्स में से किसी एक को चूज करके उनके बॉडी पार्ट्स को पकाकर खा लेते हैं और अब अर्लेन भी उन लोगों का शिकार हो चुकी है। अब वो समझ जाते हैं कि बहुत जल्द उसकी पूरी बॉडी नरभक्षियों का शिकार बन जाएगी। जिंदा बचने के लिए यहाँ से भागने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, लेकिन उसकी इस हालत में भागना भी असंभव होता है क्योंकि वो अपना एक हाथ और पैर खो चुकी है। साथ ही उसे एक रूम में चैन से बांधा गया है। अब उसे एक आइडिया आता है और वो अपना सारा लेटरिन बॉडी पर लगा लेती है। अगले दिन जब एक कैनिबल लेडी उसे चेक करने के लिए आती है तब वो उसे लेटरिन से लथपथ देकर उसे चैन से फ्री कर देती है और उसे साफ करने के लिए बाहर ले जाती है। अब जब वो लेडी पानी लेने के लिए जाती है तो अर्लेन वहाँ पर पड़ी एक रोड को छिपा लेती है और जब वो कैनिबल लेडी वापस आकर उसे क्लीन करने लगती है तो मौका पाकर अर्लेन उस पर रोड से वार कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाती है और इसके बाद अर्लेन उस पर बार बार रोड पटकती है जिससे वो लेडी मारी जाती है। अब अर्लेन रेंगते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है और तभी उसे वहीं पर पड़ा एक स्केटिंग बोर्ड दिखता है जिसकी मदद से वो भागने की कोशिश करती है। दरअसल वो एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी इलाका होता है, इसलिए अर्लेन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है और बीच में भूख और प्यास के मारे बेहोश हो जाती है। अब वहीं पर एक आदमी होता है जो कि उसी इलाके में रहता है। वो ना तो कम्फर्ट ग्रुप से बिलोंग करता है और ना ही कैनिबल से, यानी कि वो अकेले ही अपनी धुन में रहता है। वो आदमी काफी बुढ़ा होता है, इसलिए आज तक वो कैनिबल का शिकार नहीं हुआ था। अब वो आदमी अर्लेन को एक कार्ट में डालकर उसे कम्फर्ट ग्रुप तक पहुंचा देता है जहाँ पर उस ग्रुप के बाकी सदस्य रहते हैं। वो आदमी अर्लेन को वहाँ पर ड्रॉप करता है और वापस वहाँ से निकल जाता है। अब कहानी में 5 महीने बीत जाते हैं और हम अर्लेन को देखते हैं जिसने अपने लंगड़े पैर में आर्टिफिशियल पैर लगवा लिया है और कम्फर्ट कॉलोनी में उसका खुद का एक घर भी होता है। कम्फर्ट ग्रुप के लोगों की लाइफ स्टाइल काफी चेंज हो जाती है। खाने पीने की दुकानों के साथ मेडिकल फैसिलिटीज भी यहाँ पर मौजूद होती है। अब हम एक कैनिबल फैमिली को देखते हैं जिसमें आदमी का नाम मियामी होता है और वो अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता है। दरअसल वो आदमी का अच्छा आर्टिस्ट होता है, इसलिए वो अपनी बच्ची की पेंटिंग बनाता है। अब मियामी मैन एक लड़की के पास जाता है जिसको उसने बंदी बनाया हुआ है। अब वो उसे मारकर उसकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो सभी मिलकर उस ह्यूमन मीट का डिनर करते हैं। दूसरी ओर हम अर्लेन को देखते हैं जो अपने हाथ और पैर को खोने का दुख कभी भी महसूस कर रही है और उसे मन ही मन उन कैनिबल्स पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्हीं की वजह से उसकी ये हालत हुई है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अर्लेन अपनी गन लोड करती है और उन कैनिबल से बदला लेने के लिए वहाँ पर बने एक हिडन डोर से निकल जाती है। दूसरी ओर मियामी मैन की वाइफ कुछ सामान लेने के बारे में सोचती है, इसलिए वो अपनी बच्ची को भी साथ ले लेती है। वो दोनों माँ बेटी पुराने सामान से कुछ झंकी चीजें ढूंढ रही होती है। तभी अर्लेन दूर से ही उन्हें देख लेती है, इसलिए वो उनके पास आकर मियामी मैन की वाइफ पर गन तान देती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो एक कैनिबल है। अब वो कैनिबल लेडी अर्लेन से बहुत रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, प्लीज हमें जाने दीजिए। मगर अर्लेन कहती है कि मैंने भी तुम कैनिबल लोगों से बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने मेरा हाथ और पैर काट दिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। और यह कहकर वो उसे शूट कर देती है। लेकिन उसकी बेटी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ है क्योंकि वो अभी नादान होती है और इस चीज को देखकर अर्लेन को उस पर तरस आता है और वो उस बच्ची को अपने साथ लेने का फैसला करती है। अब वो दोनों कम्फर्ट ग्रुप की ओर निकल जाती है जहाँ पर रास्ते में वो अकेला आदमी उन दोनों को देख लेता है। अब एक शॉप पर उस छोटी बच्ची को एक रेबिट पसंद आ जाता है, इसलिए अर्लेन उसके लिए वो रेबिट खरीदती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। दूसरी ओर शाम होने वाली होती है लेकिन अभी तक मियामी की वाइफ और बेटी घर पर नहीं लौटती है, इसलिए उसे उनकी फिक्र होने लगती है और वो उनकी तलाश में उस कचरे के ढेर तक पहुंच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मरी हुई बेवी को कौवे खा रहे हैं और उसकी बेटी वहाँ पर नहीं होती है। तभी उसकी नजर उस अकेले आदमी पर पड़ती है जो उस कचरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। मियामी उसके पास जाता है और अपनी बेटी का स्केच दिखाकर पूछता है कि क्या तुमने इसे देखा। तब वो आदमी बताने के लिए मान जाता है लेकिन अपनी एक शर्त रखता है और कहता है कि पहले तुम्हें मेरा भी एक स्केच बनाना पड़ेगा। मियामी मैन इस चीज के लिए मान जाता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। स्केच बनाने के बाद वो ओल्ड मैन मियामी को फाइंड कंफर्ट लिखकर देता है जिसका सीधा मतलब ये है कि उसकी बेटी कंफर्ट में है। दूसरी ओर नाइट में अर्लेन उस बच्ची को एक क्लब में ले जाती है जहाँ पर कंफर्ट का सबसे अमीर आदमी होता है जिसका नाम ड्रीम होता है। कंफर्ट में वो सभी लोगों का हीरो होता है क्योंकि वो अकेला ही उन लोगों के लिए ड्रग्स लाता था। उस ड्रग्स की खास बात ये होती है कि उस ड्रग को लेने के बाद
बाद आदमी एक अलग ही दुनिया में खो जाता है जो कि सपनों की दुनिया होती है और इसी वजह से सभी लोग उसे द ड्रीम नाम से पुकारते हैं। अब वहाँ पर अर्लेन भी थोड़ी ड्रग्स ले लेती है। उसी वक्त उस बच्चे का रेबिट वहाँ से भाग जाता है, इसलिए वो उसका पीछा करते करते अर्लेन से काफी दूर चली जाती है और इस तरह से वो ड्रीम के पास पहुँच जाती है और ड्रीम उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर अर्लेन पर उस ड्रग का असर होने लगता है जिसकी वजह से उसे कुछ भी होश नहीं रहता है और वो चलते चलते कंफर्ट से बाहर आ जाती है। नशे में उसे ये भी नहीं पता चलता कि मियामी उसके पास खड़ा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को कंफर्ट से काफी दूर पाती है और उसके सामने मियामी मैन खड़ा होता है जिसके हाथ में अर्लेन की आर्टिफिशियल टांग होती है। अब मियामी उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुमने इसे देखा है। तब अर्लेन झूठ बोलती है और उसे मना कर देती है। दरअसल कंफर्ट में किसी भी कैनिबल का एंटर करना मना होता है। अगर कोई चला जाता है तो वहाँ के गार्ड उसे शूट कर देते हैं। इसलिए मियामी अर्लेन के साथ एक डील करता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी को कंफर्ट से ढूंढ कर ले आओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और अर्लेन इस डील को मान जाती है। मियामी उसे वार्न करता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब डील डन होने के बाद वो दोनों कंफर्ट की ओर निकल जाते हैं जहाँ पर रास्ते में उन्हें एक कैनिबल मिलता है जो मियामी से कहता है कि अगर तुम मुझे इस लड़की की एक टांग काट कर देते हो तो मैं तुम्हें गाड़ी का फ्यूल दे सकता हूँ। मियामी इसके लिए मना करता है। तब वो उसे धमकाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारकर इस लड़की को यहाँ से ले जाऊंगा। तब मियामी बिना दिक्कत के अर्लेन को उन्हें सौंप देता है। अब जब वो अर्लेन को लेकर वहाँ से जा रहा होता है तभी मियामी पीछे से एक चाकू फेंकता है जिसकी वजह से वो कैनिबल मारा जाता है। अब मियामी उस आदमी का सारा सामान ले लेता है और साथ ही एक हाथ भी काट देता है। इसके बाद वो दोनों बाइक पर कंफर्ट की ओर निकल जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रेतीला तूफान आ जाता है जिसकी वजह से उन्हें अपने टेंट के नीचे बैठकर रुकना पड़ता है। अब तूफान रुकते रुकते रात हो जाती है, इसलिए मियामी अपना डिनर बनाने के लिए उस आदमी के हाथ को पकाता है। तब अर्लेन उससे पूछती है कि तुम कैनिबल कैसे बने। तब मियामी बताता है कि जब मैं 16 साल का था तो एक बोट के जरिए अमेरिका आया था और मेरे पास अमेरिका की नागरिकता नहीं थी, इसलिए मुझे बैड बैचर्स बनाकर यहाँ पर भेज दिया गया। अब बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन उसी वक्त पीछे से कोई मियामी को शूट कर देता है और वो कोई कंफर्ट का आदमी होता है जो अर्लेन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसलिए अर्लेन थोड़ा सोच विचार कर उसके साथ चली जाती है, लेकिन कंफर्ट में जाने के बाद उसे अच्छा फील नहीं होता है क्योंकि वो उस टाइम को मिस कर रही थी जब मियामी उसके साथ होता है। उसने उसकी जान बचाई थी और उन दोनों ने काफी वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा था, इसलिए वो मियामी को पसंद करने लगती है। अब वो फैसला करते हैं कि वो वापस मियामी के पास जाएगी और उसी के साथ अपनी लाइफ गुजारेगी। इसलिए अगले दिन वो वापस उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे मियामी तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी आर्ट बुक मिलती है जिसमें वो स्केच बनाता था। अब वो उसे उठाती है और वापस कंफर्ट की ओर निकल जाती है। अब हम उस ओल्ड आदमी को देखते हैं जो कि डेजर्ट में अकेला बैठा है। तभी उसे कुछ दूरी पर कौवे उड़ते हुए नजर आते हैं और इस चीज से वो समझ जाता है कि वहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। जब वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि मियामी वहाँ पर बेहोश पड़ा है। अब वो एक कौवे को पकड़ता है और उसे मियामी को खिलाता है और उसकी हेल्प करता है। दूसरी ओर अर्लेन उस स्केच बुक को देख रही होती है जिसमें बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई थी। तभी उसे उसकी बेटी का स्केच भी मिलता है जिसे देखकर अर्लेन फैसला करती है कि वो किसी भी हालत में मियामी की बेटी को ढूंढेगी और अगले दिन वो उसके स्केच को लेकर हर शॉप पर जाकर उसके बारे में पूछती है, मगर कोई भी उसको नहीं पहचानता है। इसलिए थक हार कर अर्लेन वहाँ पर बैठ जाती है। तभी वो मियामी की बेटी को देखती है जो कि ड्रीम के घर से निकलने वाली औरतों के साथ होती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ड्रीम का कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो मियामी की बेटी को अडॉप्ट कर लेता है। इस तरह अर्लेन को ये तो पता चल जाता है कि मियामी की बेटी कहाँ पर है, मगर वो उसे कभी वापस नहीं ला सकती क्योंकि ड्रीम इस ग्रुप का सबसे पावरफुल लीडर होता है। अब अर्लेन को एक आइडिया आता है, इसलिए वो ड्रीम के घर पर जाती है जहाँ पर बहुत सारी औरतें ड्रग बना रही थी और ड्रीम बताता है कि मेरा सब कुछ इसी ड्रग बिजनेस में है। तब अर्लेन उसे कहती है कि मैं भी इन औरतों की तरह यहाँ पर काम करना चाहती हूँ और इस बात के लिए ड्रीम हामी भर देता है। अब एक औरत अर्लेन को एक रूम में ले जाती है जहाँ पर वो वॉशरूम का बहाना बनाकर अपने आर्टिफिशियल पेट से गन बाहर निकालती है और बाहर आकर उस लेडी को गन पॉइंट पर ले लेती है। अब वो ड्रीम से कहती है कि अगर तुम इस औरत को बचाना चाहते हो तो इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। वो लेडी ड्रीम की वाइफ होती है, इसलिए उसे उसकी डील माननी पड़ती है और उस बच्चे और लेडी के साथ वो कंफर्ट एरिया से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो उस लेडी को वापस भेज देती है और खुद उस बच्चे के साथ डेजर्ट की ओर निकल जाती है। आगे जाने पर उसे मियामी भी मिल जाता है जो अपनी बच्ची को वापस पाकर काफी खुश होता है। तब अर्लेन मियामी मैन से उसे अपने साथ ले चलने के लिए कहती है, मगर वो उसे मना करता है और कहता है कि हम लोग कैनिबल हैं और अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो कोई ना कोई तुम्हें मार देगा, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम वापस कंफर्ट में चली जाओ। लेकिन अर्लेन अभी भी उसे मना करती है और कहते हैं कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, मैं बस तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब मियामी की बच्ची को भूख लग जाती है और वो कहती है कि मुझे नूडल खाने हैं, मगर वहाँ पर नूडल नहीं होते हैं, इसलिए मियामी उसके खरगोश को मारकर उसे खिला देता है और वो तीनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब